नमस्कार। तो आज हम तैयार करेंगे एक बहुत ही सुंदर सा केक जिसे हम बहुत ही आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं और ये मैं पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो मेरे चैनल कुछ अच्छा बनाते में आपका स्वागत है। तो देखिए यहाँ हमने ले लिया सबसे पहले एक स्पॉन्ज। तो देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉन्ज है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। और अब हम इसके लिए सबसे पहले 1 कप ले ली है मैंने पूरी क्रीम। ये मैंने मलाई की क्रीम ली है। तो हम इसको बीट करेंगे। तो पहला हम इसको 3 मिनट तक बीट करेंगे लो स्पीड पर। तो इसमें आपको हल्के हल्के से बबल दिखेंगे और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब ये हल्की सी बीट हो जाएगी ना, तो आपको इसमें थोड़ी सी लेयर्स दिखने लगेंगी। तो ये क्रीम को मैंने आइसिंग शुगर डाल करके और फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, इसलिए हम इसमें अभी आइसिंग शुगर नहीं डालेंगे। इसमें हमने 2 चम्मच आइसिंग शुगर पहले ही डाल दी। तो देखिए इसमें इस तरह से हल्की हल्की सो आपको लेयर्स ही दिखेंगी, जैसे पानी में लेयर उठती है ना, उसी तरह की लेयर बनने लगेंगी। ये हल्की बीट क्रीम हो गई है हमारी। अब हम इसको थोड़ा सा स्पीड हाई करके और 3 से 4 मिनट तक और बीट करेंगे। तो ये हमारी क्रीम एकदम से परफेक्ट स्टिप्पी की बनने लगेगी। मतलब जो चोटी बनेगी ना, वो चोटी गिरेगी नहीं, एकदम से बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी। तो हम समझ जाएंगे कि हमारी क्रीम बन करके तैयार होगी। उसके बाद आपको इसको नहीं फेंटना है। तो देखिए ये जो चोटी बनी है ना, तो देखिए ये गिर नहीं रही है, ये सीधी खड़ी है। अब इसका एक और तरीका है, आप बाउल को अगर उल्टा करेंगे ना, तब भी ये क्रीम नीचे नहीं गिरेगी। मतलब हमारी क्रीम बन करके तैयार है। और नीचे मैंने इसमें ध्यान रखिएगा, आपको टेम्परेचर इसका हाई ना हो, तो आपको नीचे बर्फ़ का पानी जरूर रखना है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो अब हमने ले लिया है वही अपना स्पॉन्ज लिया था, उसको हम ऊपर से जो इसकी लेयर है ना, वो पतली सी लेयर कट कर देंगे। आज मैं केवल इसको 2 लेयर में आपको तैयार करके दिखाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसको 3 लेयर में तैयार कर सकते हैं। वही जो पतली लेयर है ना, बीच में आप उसको भी रख सकते हैं, तो 3 लेयर का बन जाएगा। तो देखिए हमारा कितना सुपर सॉफ्ट स्पॉन्ज बन करके तैयार हुआ था ये। तो अब हमने ले ली है एक पाइपिंग बैग। आप चाहें तो नॉर्मल केवल स्पैचुला से भी केक को डेकोरेट कर सकते हैं, उसकी आइसिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से इसमें मैंने पाइपिंग बैग में भर ली है। इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। और भर करके इसको ऊपर से अच्छे से सील बंद कर लेंगे। तो अगर आप मेरे केक स्पॉन्ज की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये मलाई की भी जो पूरा प्रोसेस है ना क्रीम बनाने का, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप दोनों ही रेसिपीज़ देख सकते हैं ताकि आप फटाफट से बना करके तैयार कर सकें। और थोड़ा अब हमने ले लिया है एक बोर्ड, तो उस पर हम लगा लेंगे इस तरह से नीचे क्रीम, ताकि हमारी जो स्पॉन्ज है ना, वो अच्छे से सेट हो जाए, इधर उधर ना हो हमारा केक डेकोरेट होने के बाद। अब हमने ले लिए यहाँ पर थोड़ी सी रबड़ी। ये मैंने आधा लीटर दूध को अच्छे से पका कर उसमें चीनी डाल करके अच्छा गाढ़ा कर लिया था। और उसमें लास्ट में मैंने 2 से 3 इलायचियाँ कूट करके डाल दी थी। तो इस तरह से ये हमारी रबड़ी बन करके तैयार हो गई थी। और हम इसको अच्छे से सोक कर लेंगे अपने पूरे अच्छे से इसको पीस को पूरा। और फिर उसके बाद इस पर हम अपनी पतली से एक लेयर डाल देंगे क्रीम की। तो दोस्तों इस तरह से आप केक बनाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बड़ों ना बच्चों दोनों को ही बहुत पसंद आता है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है ये केक। और बहुत ही आसान तरीके से बन भी जाता है, क्योंकि रबड़ी बनाना और ये सब बनाना तो हम घर में करते ही रहते हैं। तो रबड़ी बनाने की भी मैं आपको, अगर इंस्टेंट रबड़ी बनानी हो ना, तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वो रबड़ी केवल 10 से 15 मिनट में ही बन करके तैयार हो जाती है। तो आप फटाफट से भी रबड़ी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने लेयर कर दिया है। अब जो गाढ़ी रबड़ी थी ना, मलाई अच्छी रबड़ी की जो मलाई थी ना, वो मैंने थोड़ा सा इस पे ऊपर फैला दिया और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब हम अपना दूसरा लेयर रख देंगे और इसको भी अच्छे से हम अपनी रबड़ी से पूरा अच्छे से चारों तरफ से सोक कर देंगे। आपको ये सोक करने का प्रोसेस है ना, ये बहुत अच्छे से करना है, ताकि आपका जो केक है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी रहेगा और मॉइस्ट भी रहेगा। तो अगर आपको मेरी ये केक की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डालना ना भूलिएगा। और अगर आपको स्पॉन्ज बनाने में या केक को डेकोरेट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उसको सुलझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको कोई रेसिपी या कोई और भी केक अगर मुझसे बनवाना है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकती हैं। तो देखिए सेम उसी प्रोसेस से जैसा हमने फर्स्ट लेयर पे किया था, इस पर भी हम अपनी क्रीम को स्पैचुला से फैला लेंगे। और ध्यान रखिएगा, स्पैचुला वगैरह आपकी सभी फ्रिज में रखी हुई एकदम से ठंडी होनी चाहिए। और अगर ये आप चाहें तो एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रख सकते हैं बर्फ़ का, और उसमें थोड़ा सा स्पैचुला अपना डिप करते जाइए और क्रीम को इस तरह से इस पर लगाते जाइए पोंछ कर। तो आपका स्पैचुला भी ठंडा रहेगा। तो देखिए इसको मैंने लेयर कर लिया है। और क्रम कोटिंग करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद निकाल करके मैंने इस पर फाइनल कोटिंग कर दी है। तो आपको केवल 10 मिनट के लिए रखना है। और फिर उसके बाद एक पतली
सी लेयर इस पर और करना है, ताकि जो क्रम कोटिंग के बाद जो फाइनल लेयर होती है ना, उससे एकदम से केक जो है एकदम से हमारा अच्छा दिखने लगता है। तो अब हम इसको फाइनल करके के बाद भी मैंने उसको फ्रिज में रख दिया है। अब हमने ले ली है यहाँ पर थोड़ी सी चॉकलेट, ये डार्क चॉकलेट है, और उसको मैंने उसी कुकर में रख दिया है जिसमें हमने अपना स्पॉन्ज बनाया था, मतलब केक बनाया था। तो वो गर्म था, तो ये केवल 1 मिनट में ही आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। हल्का सा आप बीच में इसको चला दें। अब ले लिया हमने एक सिलिकॉन का मोल्ड, तो उसमें हम अपना ये चॉकलेट डाल करके उसको इस तरह से राउंड राउंड घुमा देंगे, और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो चम्मच से भी उसको फैला सकते हैं। तो ये सभी जगह अच्छे से ऊपर से नीचे तक अच्छे से सभी जगह फैल जानी चाहिए, और जितनी भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो भी हम अपनी वापस से कटोरी में निकाल देंगे। और इसको करीबन 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए आप फ्रिज में रख देंगे ना, तो ये फटाफट से सेट हो जाएगी। अब हमने ले लिया है एक आइडेंटिटी कार्ड, तो इस पर हम एक पूरा चम्मच भर करके इस तरह से चॉकलेट डाल लेंगे, और फिर ले लेंगे हम एक टूथपिक और उससे इसको स्क्वायर शेप में अच्छे से फैला लेंगे। स्क्वायर शेप में एकदम से आप अच्छे से कोने वगैरह इसके बना लें। उसके बाद हम इस पर हल्की हल्की सी डिज़ाइन देंगे, तो आप थोड़ी थोड़ी सी वहीं से ऊपर से नीचे से क्रीम लेते जाइए, इस तरह से ऊपर करते जाइए। तो इस तरह से इसमें सभी तरफ हम थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे, और इसको भी हम फ्रिज में करीबन 1 मिनट के लिए इस तरह से बना करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। और जो टूथपिक है ना, ये टूथपिक हम बीच में इस तरह से इसमें सेट कर देंगे, इसमें ही रहने देंगे। तो देखिए ये कप हमारा करीबन 30 सेकंड में सेट हो गया है। अब हम इस पर दूसरी लेयर चॉकलेट की इस तरह से फैला देंगे, ताकि हमें जो कप है ना निकालने में आसानी होगी। एक लेयर में थोड़ा सा कप टूटने का डर रहता है, तो आप 2 लेयर जरूर करें इस पर। और लेयर करने के बाद हम इसको बिल्कुल पतली सी लेयर करनी है, तो इस तरह से मैं चम्मच से, आप उंगली से भी फैला सकते हैं इसको, और इसको फिर से 30 सेकंड के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। तो देखिए ये जो हमने अपना ये बोर्ड बनाया था ना, इस तरह से नेम प्लेट का बोर्ड बनाया था, वो सेट हो गया है। और इसको हम आराम से अपना जो ये आइडेंटिटी कार्ड है ना, इस तरह से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना, तो ये देखिए कितने आसानी से निकल आया है। आप चाहें तो इसको एक पॉलीथीन, नॉर्मल पॉलीथीन पे भी बना सकते हैं, उस पर भी ये आसानी से बन जाता है। और देखिए कप भी हमारा 30 सेकंड में सेट हो गया है। इसको भी हम आराम से, पहले हम इसकी आराम से साइड्स निकालेंगे। तो इस तरह से साइड्स हम एकदम से जिस साइड से भी आपको पकड़ में आए उस तरह से धीमे धीमे करके आप निकालते जाइएगा पूरी साइड से। ये बड़ी ही आसानी से निकल आता है, और इस तरह एक ही साइड से निकालना है आपको, चारों तरफ से निकालने की कोशिश नहीं करनी है। और देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे, तो देखिए हमारा कितना शाइनी और कितना सुंदर सा एक छोटा सा कप बन के तैयार हुआ है। आप चाहे तो आपके पास मोल्ड ना हो ना, तो जो कॉफ़ी या चाय पीने के छोटे छोटे से ग्लासेस आते हैं ना, उसमें भी बहुत आसानी से बन जाता है। तो ये ले ली हमने थोड़ी सी वाइट चॉकलेट, और वाइट चॉकलेट को हम भर लेंगे थोड़ा सा, ये बटर पेपर की एक कोन बना ली थी, उसी में मैंने भर लिया है। और उस पर हम, इस पर मैंने बर्थडे, हैप्पी बर्थडे लिखा है। आप चाहे तो इस नेम प्लेट पे जो भी लिखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से इस पर लिख सकते हैं। तो मैंने हैप्पी बर्थडे लिख करके इसको तैयार कर लिया था। आप अगर किसी ओकेज़न पे या किसी त्यौहार पे बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से और भी कुछ इस पर लिख करके इस तरह से वाइट क्रीम चॉकलेट से तैयार कर सकते हैं। और ये आप चाहें तो इस तरह के जो बोर्ड है ना, वो पहले से बना करके रख लीजिए, और जब आपको तैयार करना है आप फटाफट से केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए कितने आसानी से हमारा बोर्ड बन करके तैयार हो जाता है, और बहुत ही आसानी से ये हमारा, इस पर आप जैसे चाहें जो भी चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों मेरे केक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। और ये वही वाइट चॉकलेट ले ली है ना जिससे मैंने नाम लिखा था, इसी वाइट चॉकलेट में मैंने थोड़ा 2 से 3 चम्मच दूध मिला लिया था। जो नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्रिज में रखा हुआ दूध नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा लिक्विड ही हो गया है। तो हम अपने केक की साइड्स पे ये वाइट चॉकलेट हल्का सा नीचे भी ड्रिप हो जानी चाहिए, इससे साइड इसकी बहुत सुंदर लगेंगी। और थोड़ा सा ऊपर भी डाल दिया है, और थोड़ा सा हम इसके बीच में भी डाल देंगे, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। आप चाहे तो अगर नहीं डालना चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। केवल आप क्रीम से जो हमने डेकोरेट किया था ना उसी तरह से कर सकते हैं। तो अब हमने उसी जो वाइट चॉकलेट थी ना उसी में थोड़ा सा येलो कलर मिला लिया था, और उसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो थोड़ा सा ये वो गाढ़ी हो गई है, तो उसे कोन में भर करके इस तरह से हम छोटी छोटी सी बिना किसी नोज़ल के इस तरह से छोटे छोटे से डॉट्स बना देंगे। तो देखने में बहुत सुंदर है। और थोड़े से ले लिए मैंने काजू और थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा पिस्ते को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। तो उसकी जो कटिंग है ना वो हम इस तरह से इसके सभी साइड्स पे आप जैसा चाहें अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। तो देखिए साइड्स पे हमने सभी जगह अपने नट्स लगा दिए, इससे बहुत ही सुंदर हमारा केक देखने में लगता है। आप
पत्ते ज़रूर लगाएं, क्योंकि उससे जो केक का लुक है ना वो बहुत सुंदर लगता है। आप चाहें तो इसी तरह से ये नट्स की जो मतलब चॉप नट्स है ना उनको ऊपर भी डाल सकते हैं। तो आप केक को केवल इतना ही अगर चाहें, ये कप और ये बोर्ड ना बनाना चाहें चॉकलेट से, तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, वैसा केक भी बहुत सुंदर लगेगा। तो हमने रख दिया अपना चॉकलेट का कप और बोर्ड भी लगा दिया है। उसमें डाल देंगे हम कुछ वाइट रसगुल्ले। तो ये वाइट रसगुल्लों की लिंक भी मैं डाल दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ये भी देख सकते हो। थोड़ी सी डाल देंगे हम इस पर मलाई, लच्छेदार जो रबड़ी थी ना ऊपर मलाई वो डाल देंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो केक की, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।